जब पाकिस्तान के बंटवारे की बात हो और मोहम्मद अली जिन्ना की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। अब बात आती है कि मोहम्मद अली जिन्ना शिया थे या फिर सुन्नी थे। तो इसी के बारे में बात करते हैं, हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी खूब विवाद चला है और आप लोग इन्हें अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये आप देखिए, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 25 दिसंबर 1876 को कराची में जन्मे जिन्ना ने अविभाजित भारत में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, मगर एक समय के बाद उन्होंने अलग देश की हिमाकत की और आखिरकार बंटवारा हुआ। पाकिस्तान में उन्हें कायदे आजम कहा जाता है, यानी महान नेता। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना सिया थे या फिर सुन्नी। सिया जिन्ना के सिया और सुन्नी होने पर उनकी मौत के वक्त भी खूब विवाद हुआ था। और आप देखेंगे कि हालांकि जिन्ना के बारे में कहा जाता है कि धर्म का दखल उनके जीवन में ना के बराबर था, लेकिन जिन्ना मूलतः इस्लामी थे और इस्लामी इस्माइली आगा खां के फॉलोअर्स थे वो। और मोहम्मद अली जिन्ना का 1948 में निधन हुआ था। जब उनकी मौत हुई तो सवाल उठा कि उन्हें दफन सियाओं के तौर तरीकों से किया जाए या फिर सुन्नियों की रीति रिवाज से किया जाए, क्योंकि मुस्लिमों में भी अलग अलग होते हैं ना। हालांकि इस सवाल पर उठने जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उनके सिया होने को लेकर कोई भ्रम नहीं था। मौत के बाद सिया या सुन्नी होने पर विवाद। पाकिस्तान के इतिहासकार मुबारक अली ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि दफन के वक्त मुस्लिम लीग से जुड़े शब्बीर अहमद उस्मानी नाम का एक मौलवी थे। उन्होंने जिद कर दी कि कायदे आजम की अंत्येष्टि सुन्नी तौर तरीकों से होनी चाहिए। विवाद की स्थिति में उनकी अंत्येष्टि में सिया और सुन्नी दोनों तौर तरीकों को अपनाया गया था। मुबारक अली कहते हैं कि जिन्ना साहब इस्माइली से सिया बन गए थे। इस्माइली 6 इमामों को मानते हैं, जबकि सिया 12 इमामों को मानते हैं। मेरा निजी तौर पर मानना है कि वो भले ही धार्मिक नहीं थे, लेकिन उनमें पर्सनल ईगो काफी था। दरअसल इस्माइली आगा खां को फॉलो करते, लेकिन जिन्ना उन्हें इमाम के तौर पर फॉलो नहीं करना चाहते थे। ऐसा उन्होंने खुद को सिया बना लिया और धर्म का दखल नहीं। तो आप देखेंगे कि मुबारक अली ने जिन्ना से जुड़े एक दिलचस्प प्रसंग का भी साझा किया है। उन्होंने कहा कि एक बार उनकी बेगम लंच लेकर आई और उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने कहा कि आपको पता है ना कि जिन्ना साहब अब 12 इमामों को मानते हैं। इस पर उनकी पत्नी, जो कि मूल रूप से पारसी थी, उन्होंने कहा, जिन्ना साहब जब जो होते हैं मैं वैसी ही हो जाती हूँ। और मुबारक अली बताते हैं कि जिन्ना के निजी जीवन में धर्म का बहुत महत्व नहीं था। भारत के मशहूर इतिहासकार हरबंस मुखिया ने भी बीबीसी से बातचीत में कहा कि वह मूलतः इस्माइली थे। उन्होंने कहा कि जन्म को छोड़ दें तो जिन्ना के निजी जीवन में मजहब बहुत था ही नहीं। हरवंश मुखिया ने कहा है कि जिन्ना ने कभी कुरान नहीं पढ़ा। वो शराब पीते थे, सिगार पीते थे, सुअर का मांस खाते थे। वो वैसे भी रहन सहन में मुस्लिम नहीं थे, लेकिन नेता मुसलमानों के थे। वो पाकिस्तान बनाने वाले सिया और अहमदिया। तो आप देखेंगे कि हरवंश मुखिया कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ 2 दिलचस्प बातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की लकीर खींची, यानी कहां से कहां तक पाकिस्तान होगा, और उसकी रूपरेखा पर मुहर लगाने वाले अहमदी थे। आज की तारीख में अहमदी को पाकिस्तान में गैर मुस्लिम करार दिया गया है। पाकिस्तान के संस्थापक सिया थे और जिन्होंने सीमा खिंचवाई वो अहमदी थे। आज की तारीख में दोनों पाकिस्तान में ठीक स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब जिन्ना अविभाजित भारत में थे तब सिया और सुन्नी जैसा कोई मुद्दा नहीं था। मुखिया ने कहा कि उस वक्त हिंदू बनाम मुस्लिम की बात थी, इसलिए लोग जिन्ना के पीछे एक हो गए। जिन्ना कुछ भी छुपाकर नहीं करते थे। हरबंस मुखिया कहते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद भी सिया और सुन्नियों का झगड़ा लंबे वक्त तक नहीं हुआ। यह झगड़ा 1958-1959 में शुरू हुआ। जिन्ना कुछ भी छुपकर नहीं करते थे। वो शराब पीते थे या पौर खाते थे। ये बातें पूरी तरह से सार्वजनिक थी, छुपा कुछ भी नहीं था। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को, जिस दिन पाकिस्तान बना, तब रमजान का महीना चल रहा था। जिन्ना ने कहा कि ग्रैंड लंच होना चाहिए। लोगों ने उन्हें बताया कि रमजान का महीना है, कैसे लंच का आयोजन करेंगे। जिन्ना तो ऐसे आदमी थे। तो यानी कि उन्हें धर्म का कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। तो यही कहानी है मोहम्मद अली जिन्ना के सिया सुन्नी होने की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।